हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2021 वाला क्वेश्चन पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मेल वाला। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और हर क्वेश्चन पे एक अलग मेथड, अलग वो है। ये नहीं है कि जैसे लीनियर अलजेब्रा में अब तक हम करते थे कि हर क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड था। यहाँ पे मैट्रिक्स जैसे टॉपिक तो इसमें है ना, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एफ जेड क्या दे दिया है, जेड स्क्र प्लस वन बाय जेड इंटू जेड माइनस वन। इसने बोल रखा है देन द प्रोडक्ट ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ एट पोल्स। तो हमें क्या बताना है, जो इस फंक्शन के पोल है ना, उन पे रेसिड्यू निकालना है, और वो रेसिड्यू जो आता है उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी वो बतानी है फ्रेंड्स हमें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन के क्या चेक करते हैं, पोल चेक करते हैं। पोल के लिए अब हमने सिंगुलरिटी पढ़ी थी ना, रिमूवल सिंगुलरिटी, पोल, एसेंशियल सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी की 3 टाइप होती है। सिंगुलरिटी होती क्या है, सिंगुलरिटी जैसे बताया था ना कि जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी क्या हो जाती है, हमारे पास क्रिएट हो जाती है ना। तो देखो, जेड जब 0 है तो हमने पोल के लिए क्या बताया था, डिनोमिनेटर को क्या पुट करेंगे हम, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो जेड इंटू जेड माइनस वन को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू आती है, जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 1। तो 0 और 1 इस पॉइंट पे क्या है, हमारे सिंगुलरिटी मतलब क्रिएट होने लग रही है। यहाँ पे पॉइंट 0 से फंक्शन को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी है ना, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा 0 पे। सेम 1 पे भी फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो 0 और 1 क्या आ जाएंगे, इसके पोल आ जाएंगे। कितने ऑर्डर के पोल आ जाएंगे वो मैंने आप लोगों को बताई थी। जितनी पावर होती है, अगर सिंपल वो है तो उतने क्या आ जाएंगे। अदरवाइज हम चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ऊपर से डिनोमिनेटर तो जो हमारा, नोमिनेटर तो 0 होने नहीं लग रहा है, डिनोमिनेटर ही 0 होने लग रहा है ना। तो देखो 0 पुट किया तो 1 तो ऊपर से आ गया, नीचे से कितने बार 0 आएगा, ये एक बार 0 आएगा। तो 0 और सेम 1 पे कितने ऑर्डर का पोल बनेगा, सिंपल पोल बनेंगे। तो पोल सिंपल बनेंगे, तो सिंपल पोल बन गए। अब उसके बाद हमें क्या निकालना फ्रेंड्स, इसके लिए रेसिड्यू निकालना। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला बताया हुआ आप लोगों को, तो चलो फॉर्मूले में इक्वेट कर देते। जब जेड 0 पे सिंपल जब पोल होता है तो रेसिड्यू क्या हो जाता है, जेड माइनस ए एफ जेड, यही हो जाता है ना, एट जेड इज इक्वल टू ए। लिमिट यहाँ पे लिमिट लगा लो, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। कब कब, जब सिंपल होता हमारे पास पोल है ना। तो देखो जेड ए का काम कौन करने लग रहा है, हमारा 0 करने लग रहा है। तो जेड माइनस 0 करेंगे तो वो तो जेड ही रहेगा। तो जेड इंटू जेड स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 एट जेड इज इक्वल टू 0। लिमिट 0 टेंड करानी ना, क्योंकि 0 पे निकालने लग रहे हैं। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्र प्लस 1 बाई जेड माइनस 1, 0 पुट किया तो माइनस 1 आ गया। सेम जब 1 पे निकाल लेंगे तो जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्र प्लस 1 जेड इंटू जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर अब उसके बाद उसने क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ रेसिड्यू। तो प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हमारे पास ऑप्शन ट्रू हो जाएगा -2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसने जो हमारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ आंसर दिया हुआ था ना, उसने शायद इसका आंसर जो दिया हुआ था वो 1 दिया हुआ था। बाद में करेक्ट हो कि क्या आंसर आया वो मुझे नहीं पता है। तो क्योंकि, और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो जैसे आंसर गलत होते हैं तो उसका क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी मुझे पहले तो नहीं पता डी ट्रिपल एस बी का, क्योंकि मैंने कोई एग्जाम डी ट्रिपल एस बी का दिया नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी मेरी बात हुई है सीनियर्स से, उन्होंने बताया कि जैसे अगर बाय चांस इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन को फिर एग्जाम से रिमूव कर देते हैं। मतलब उसका ना तो किसी को प्रॉफिट होता है ना किसी को लॉस होता है। बाकी एग्जाम में तो क्या होता है कि आंसर की चेंज हो जाती है, या फिर अगर क्वेश्चन गलत होता है तो सभी को मार्क्स मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं वो, जहां तक मैंने सुना है। और आप लोग बता देना अगर आपको कुछ ज्यादा इस चीज के बारे में पता है, किसी को भी पता है कि हाँ भाई, अगर आंसर गलत मिलता है क्वेश्चन का तो वो क्या करते हैं, बाद में चेंज करते हैं या क्या करते हैं, तो बता देना, ठीक है। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई पावर -1 बाई जेड स्क्र हैज। ये बताना एसेंशियल सिंगुलरिटी है, नो सिंगुलरिटी है, पोल है, इन्फिनिटी पे, किस पे बताना। तो देखो कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से ही जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसने दे रखे तो हम इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, इसने बोल रखा फर्स्ट पे एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब
जब फ्रेंड्स हमने इन्फिनिटी पे चेक किया था, रेसिड्यू इन्फिनिटी पे निकालना सिखाया था, इन्फिनिटी पे भी और फाइनाइट पे भी 2 पॉइंट पे अलग अलग से लेक्चर बना रखे हैं दोनों के। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब इन्फिनिटी पे बिहेवियर चेक करना होता है किसी भी फंक्शन का तो उसको 1/z से रिप्लेस कर देते हैं और 0 पे चेक कर देते हैं, है ना। तो देखो एफ जेड क्या है, e⁻1/z²। इन्फिनिटी को चेक करना तो z को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/z से, और 0 पे चेक करेंगे तो f ऑफ 1/z करेंगे तो z को 1/z से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, e⁻z² हो जाएगा। ठीक है, अब 0 पे चेक करेंगे तो e⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 1 तो क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गई तो क्या हो गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। इसने फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो नहीं क्या हो गया, रिमूवल आएगी हमारी तो इन्फिनिटी पे। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोलने लग रहा है, एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0, तो 0 पे देखेंगे एफ जेड इक्वल टू e⁻1/z², 1/z² जब 0 पे चेक किया, z को 0 पे चेक किया तो क्या बनने लग रहा है, ये पोल बनने लग रहा है। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया था कि जब e की पावर एफ जेड है, कोई भी फंक्शन है, या फिर साइन एफ जेड है, या फिर कोस एफ जेड है, अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है, याद करो रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ जेड अगर हमारे पास पोल है तो e की पावर हो या साइन हो या कोस हो, इनमें क्या हो जाता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाता है। तो e की पावर पोल मींस एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो यस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। थर्ड में बोलने लग रही है नो सिंगुलरिटी, नहीं, सिंगुलरिटी z इक्वल टू 0 पे फंक्शन को प्रॉब्लम तो है ही, और ये पोल एट z इक्वल टू 0, नहीं पोल 0 पे नहीं है, 0 पे इसका पोल नहीं, 0 पे क्या इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी फ्रेंड्स। और एक बात और, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आने लग रहा है कि बाय चांस एग्जाम में भूल भी जाओ कि कैसे करना, तो देखो e की पावर z की हमें एक्सपेंशन खोलनी आती है ना, 1+z+z² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z³ है ना, तो e की पावर 1/z², तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/z² 2 फैक्टोरियल प्लस 1/z की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल अप टू सोनी, ऐसे चलेगा, है ना। और नीचे कितनी टर्म चलती जाएगी, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगी, है ना। तो पोल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पोल में जब होती है तो 1/z टाइप की टर्म होती है, वो फाइनाइट होती है, रिमूवल में 1/z टाइप की टर्म होती नहीं, और एसेंशियल सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि इसकी जो एक्सपेंशन ओपन की उसमें हमारी इनफाइनाइट टर्म आने लग रही है, तो कौन सी सिंगुलरिटी हो जाएगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था फ्रेंड्स वो था ये, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया एफ जेड दे दिया z-1/z-2 साइन इंटू 1/z-1/2 हैज। तो फ्रेंड्स देखो रिमूवेबल, आइसोलेटेड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, है ना। तो आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखे कॉम्प्लेक्स के तो पहले जाके लेक्चर देखो, क्योंकि अगर आपने नहीं चेक किए तो ये वीडियो देखने के लिए आपके पास कोई फायदा बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने ही नहीं आएंगे मेरे करा देने से, और ऐसे क्वेश्चन को देख लोगे तो ऐसे प्रैक्टिस थोड़ी ना हो जाएगी। ये तो तब बेनिफिट आपके लिए जब आपने ऑलरेडी जब लेक्चर जो है वो देख रखे, आपको पता है कि पोल क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, और उनके क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं तो हेल्पफुल होगी, है ना। तो देखो हमने इसने क्या बोल रखा, ऑप्शन से देखते हैं, a0 at z is equal to 1, of order 2 and isolated essential singularity at z is equal to 1/2। तो फ्रेंड्स 0 के लिए मैंने क्या बताया था, फंक्शन है, अगर फंक्शन f z is equal to pz/qz टाइप का है तो 0 चेक करते हैं pz से, और पोल या एसेंशियल चेक करते हैं qz से, है ना। तो pz से 0 चेक करते हैं, z is equal to 1, तो pz का काम कौन करने लग रहा है यहाँ पे, z-1, और साइन ये सारा ही क्या है, पी जेड है ना। तो z-1 और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो z इक्वल टू 1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से जब चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/z-1, इसको 0 से इक्वेट करेंगे n पाई, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/n पाई प्लस 1/2। तो n जब कितना इन्फिनिटी टर्न करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से तो 0 होने नहीं लग रहा, एक 0 कहाँ से होने लग रहा फ्रेंड्स, हमारा 0 होने लग रहा है z-1 से, z-1 को 0 से इक्वेट किया तो एक 0 यहाँ से आ गई, सिंपल 0 बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों फ्रेंड्स मैं इसमें क्यों बताने लग रही हूँ, हमारे पास जो z-1 मतलब z इज इक्वल टू 1 के लिए सिंपल 0 बनने लग रही है, क्यों बनने लग रही है, क्योंकि 0 यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम हुई है, इस फंक्शन को तो z इज इक्वल टू 1 से प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं होने लग रहा फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि है ना इसने यहाँ पे ऑप्शन तो इसका फर्स्ट ट्रू है, लेकिन उसने एग्जाम में भी फर्स्ट ट्रू दे रखा है, लेकिन है ना इसका z इक्वल टू 1 पे सिंपल 0, और उसने बोल रखा है ऑर्डर 2 की 0 है, ठीक है, नहीं, लेकिन इसकी जो है ना z इक्वल टू 1 पे सिंपल 0, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं होता। उसके बाद देखो z इक्वल टू 1/2 पे बोल रखा है,
z इजिकल टू 2 पे क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, अब 1z-1/2 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो साइन 0 कब होता है, एन पाई पे। 1/z माइनस इसको जब करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n पाई प्लस 1/2। एन को इन्फिनिटी 10 किया तो z इजिकल टू 1/2, है ना। जब z को 1/2 चेक कर देंगे तो 1/1-1/2 1/0 इन्फिनिटी, साइन के एंगल में इन्फिनिटी, कोस के एंगल में इन्फिनिटी, ई के एंगल में इन्फिनिटी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाती है, और वो कैसी सिंगुलैरिटी बन जाती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाती है। जब जीरोज का लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड एसेंशियल होता है, और पोल का जो लिमिट पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होता है ना। ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो 1/2 आने लग रहा है वो जीरोज का लिमिट पॉइंट आने लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीरोज का लिमिट पॉइंट कैसा होता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, फर्स्ट ही ऑप्शन ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज 1/2, इसने यहाँ पे बोल दिया 0 @ z = 2 पे, तो z पे क्या है, पोल है, जीरोज नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में इसने बोल रखा है सिंपल पोल एट z = 2, यस, एंड नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया एसेंशियल सिंगुलैरिटी जो होती है ना जीरोज की, वो आइसोलेटेड होती है, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉन दे दिया। फोर्थ में ए डबल पोल एट z = 1, z = 1 पे तो हमारे पास क्या आने लग रही है, 0 आने लग रही है, यहाँ पे पोल बोलने लग रहा है, यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस ऑप्शन का अगर वैसे देखे ना, अगर ऑर्डर 2 को हटा दे, यहाँ पे सिंपल कर दे, तो ये ऑप्शन ट्रू होता है, और उसने आंसर में भी यही ऑप्शन ट्रू दे रखा है। लेकिन जीरो जो इसकी है वो सिंपल आने लग रही है फ्रेंड्स, 2 ऑर्डर की जीरो नहीं आने लग रही। तो अब ये D+B वाले क्या करते हैं एग्जाम में, वो इनको ही पता है कि ये क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे दिया फ्रेंड्स, इसमें दे दिया द रेशियो ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻1/x एट x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, अब इसमें तो क्या देना है, e⁻1/x का 0 पे रेशियो बताना। तो e⁻x के हमें एक्सपेंशन पता होती है, क्या होती है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे चलेगी। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/x से कर देंगे, तो 1 - 1/x -1/x से करना है ना, +1/x² 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, यही जाएगी, है ना। और इसमें जब रेसिड्यू बताते हैं तो फ्रेंड्स रेसिड्यू जब मैंने बताया था, रेसिड्यू जो बताना होता है वो क्या बताना होता है, 1/x की जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट बताना होता है। तो यहाँ पे -1 है तो -1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसने बोल रखा है डू नॉट एग्जिस्ट सिंस 0 इज नॉट ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। 0 नॉन आइसोलेटेड नहीं है तो क्या हो गया, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट तो करेगा, हमारे पास हमने निकाला -1। सेकंड ऑप्शन में बोला इसने 1, थर्ड में बोला डू नॉट एग्जिस्ट सिंस 0 इज नॉट ए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट तो है, 0 से फंक्शन को प्रॉब्लम होने लग रही है ना। और फोर्थ में बोला 0। तो देखो हमारे आया है -1, लेकिन ऑप्शन कोई -1 वाला है ही नहीं, और उसने जो आंसर ट्रू दे रखा है ना वो 1 ट्रू दे रखा है इसका। तो बताओ अब हम क्या करेंगे ऐसे में। तो ये D+B है, क्या करता है अब मुझे नहीं पता एग्जाम में वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी बता सकता है कि कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो -1 आएगा, 1 कैसे आ सकता है इसका, है ना। तो ये है, अब इसका आंसर तो अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन अगर आपको आता है तो ठीक है, आप -1 या 1, क्योंकि अब पता है बच्चे फिर एग्जाम में यही करते हैं कि थोड़ा इतना लॉजिक लगा लेते हैं कि अगर -1 आने लग रहा है तो बच्चा पता है खुद पे डाउट कर लेता है, वो क्या करता है, क्या पता मैंने कहीं गलत किया हो, क्या पता 1 ही आता हो, तो वो 1 ही लगा के आएगा इसका, और उन्होंने वो 1 ही दे रखा है। ठीक है, अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये, कंसिडर द बीटी डब्ल्यू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो फ्रेंड्स, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये टॉपिक मैंने नहीं कराया था आप लोगों को, क्योंकि जब एचपीएससी वाली सीरीज करने लग रहे थे वहां पे ये टॉपिक था नहीं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, उन्होंने ये दे नहीं रखा था सिलेबस में, लेकिन D+B में ये आने लग रहा है। तो अभी तो जब मैंने क्वेश्चन देखे तो तब पता चला कि ये बीटी वाला जो टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते फ्रेंड्स, कि आने लग रहा है। तो कोई नहीं, अभी तो जब क्वेश्चन सोल्व करने लग रहे तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसका जो अलग से लेक्चर है जो इसकी थ्योरी वाला कंसेप्ट है वो उसका लेक्चर अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आया गया तो सोल्व करते ही हैं। देखो सबसे पहले इसने बोल रखा है, ऑप्शन देखते हैं, फिक्स्ड पॉइंट एट। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ साथ में देखो, कोई भी जो बिट्टी होती है ना उसका फिक्स पॉइंट किसको बोलते हैं। अगर एफ जेड पुट करे, मतलब मान लो ए कोई भी फिक्स पॉइंट है, एफ ऑफ ए पे ए ही आ जाए, ऐसा पॉइंट फंक्शन में पुट करें और उस वो जो पॉइंट पुट किया ना वही वैल्यू आ जाए, तो उस वैल्यू को बोल देते हैं फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है ना बिट्टी सॉरी फ्रेंड,
जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना फ्रेंड्स, उसकी फॉर्म होती है इस टाइप की, एफ जेड इजल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, इस टाइप की फॉर्म बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर, बाई दो, लीनियर मतलब पावर एक, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लीनियर अलजेब्रा जब किया था तब पढ़ी थी ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बाई लीनियर है, तो बाई लीनियर मतलब दो, तो इसमें क्या हो जाता है, ए जेड प्लस बी, ये भी लीनियर है, सी जेड प्लस डी, इसको डिवाइड कर देते हैं, इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो बन जाते हैं बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स इसका फिक्स पॉइंट जब निकालना होता है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, जो एफ जेड है ना इसको जेड ही पुट कर देते हैं, एफ जेड को जेड पुट किया, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी एज इट इज रहेगा, उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी जेड स्क्वेयर प्लस डी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, और अब सी जेड स्क्वेयर प्लस ए जेड माइनस डी जेड माइनस ए जेड माइनस बी इजिकल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स, और इसके अब रूट तो निकाल ही सकते हैं ना, ए जेड स्क्वेयर प्लस जेड कॉमन लिया, डी माइनस ए माइनस बी, अब वो डी माइनस ए प्लस माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2a, इससे इसके फिक्स पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था इसका जनरल वे निकालने का। अब जो क्वेश्चन दिया हो तो चलो क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है ना अभी यहाँ पे। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो इसी को हम एफ जेड बोल देते हैं, डब्ल्यू इजिकल टू एफ जेड, इसको डब्ल्यू से भी डिनोट कर देता है, कभी एफ जेड भी दे देता है, कभी टी जेड भी दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये है जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन, तो इसको डब्ल्यू दे दिया, एफ जेड दे दिया, टी जेड दे दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन है, इसको किसके इक्वल पुट कर देना, जेड के इक्वल पुट कर देना। तो यस जेड इजिकल टू जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई की जेड स्क्वेयर प्लस जेड इजिकल टू जेड माइनस वन, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वेयर इजिकल टू माइनस वन, जेड इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा, और ये क्या आ गए फ्रेंड्स, इसके फिक्स पॉइंट आ गए, इन्हीं को फिक्स पॉइंट बोलते हैं। कितना सिंपल है ना। अभी देखो, अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था, एफ ऑफ ए पे ए आ जाए, तो देखो जेड इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा है ना, तो जेड इजिकल टू आयोटा पुट किया जब मैंने इस फंक्शन में, तो जेड इजिकल टू आयोटा माइनस वन डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस वन, इसको जब सोल्व करेंगे तो आयोटा माइनस वन आयोटा माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन है ना, उसके बाद माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा और माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस वन है ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, आयोटा देखा, आयोटा पुट करने पे आयोटा आ गया ना हमारे पास, ऐसे माइनस आयोटा पुट करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ठीक है, तो जेड प्लस माइनस आयोटा इसके क्या आ गए, फिक्स पॉइंट आ गए। अब इसने ऑप्शन देखो, द फिक्स पॉइंट ऑफ जेड इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, फिक्स पॉइंट वन और वन टू नहीं, जेड वन प्लस माइनस आयोटा ही आए है। अब आप बोलोगे वन और टू चेक कर लो, वन माइनस वन करते ही जीरो आ जाएगा, ऊपर जीरो होते ही नीचे कुछ भी बने जीरो ही रहेगा, तो वन तो फिक्स पॉइंट हो ही नहीं सकता। टू माइनस वन करेंगे तो वन बाई थ्री आ जाएगा, तो टू भी फिक्स पॉइंट नहीं, क्योंकि टू पुट करने पे टू ही आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आया, तो वन टू फिक्स पॉइंट है ही नहीं, तो ऑप्शन डिस्कार्ड। फिक्स पॉइंट जेड प्लस माइनस वन नहीं, प्लस माइनस वन नहीं है, जेड इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा। तो अब हमारे या तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा या फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा। उसके बाद देखो इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज हाइपरबोलिक। तो फ्रेंड्स इलिप्टिक कब होती है, हाइपरबोलिक कब होती है, पैराबोलिक कब होती है, इसका रिजल्ट बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो देखो जो भी बिट्टी होती है ना, वो उसका अगर एक फिक्स पॉइंट आता है, वन फिक्स पॉइंट, तो वो हो जाती है पैराबोलिक। ठीक है, और अगर दो फिक्स पॉइंट आते हैं उसके बाद एक फॉर्म होती है फ्रेंड्स हमारी, वो क्या होती है, पी और क्यू फिक्स पॉइंट है। मान लो पी और क्यू दो फिक्स पॉइंट है ना, तो डब्ल्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू के जेड माइनस पी डिवाइडेड बाई जेड माइनस क्यू, इस टाइप की फॉर्म बनानी होती है। क्वेश्चन में देखेंगे बन जाएगी। जो ये के होता ना, ये के, अगर ये के का मोड अगर वन है तो हो जाती है इलिप्टिक, और के अगर ग्रेटर देन वन है तो हो जाती है हाइपरबोलिक, और अगर के इनसे अलग है ना तो वो हो जाती है लॉक्सोडोमिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप होती है, इलिप्टिक हाइपरबोलिक पैराबोलिक मेन है, ये कभी नहीं आती है लॉक्सोडोमिक वाली, लेकिन इलिप्टिक हाइपरबोलिक का तो एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो अब इलिप्टिक हाइपरबोलिक चेक कैसे करेंगे, मैंने दो फिक्स पॉइंट हमारे प्लस माइनस आयोटा आए है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज लेके चलेंगे और ये वाली चीज प्रूफ करेंगे, यहां से जो के आएगा ना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो डब्ल्यू माइनस पी करना है, तो पी को ले लिया आयोटा और क्यू को ले लिया माइनस आयोटा, तो डब्ल्यू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई
डब्ल्यू मतलब फॉर्म क्या होती है हमारी, डब्ल्यू माइनस पी बाई डब्ल्यू माइनस क्यू होती है ना, तो माइनस माइनस आयोटा करेंगे तो डब्ल्यू प्लस आयोटा हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू माइनस आयोटा बाई डब्ल्यू प्लस आयोटा जो आ गया हमारे पास से, अब डब्ल्यू क्या था हमारा, जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन था, है ना, तो ये पुट कर दे देंगे, जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन जेड प्लस वन प्लस आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करो, तो जेड माइनस वन माइनस आयोटा जेड प्लस वन जेड माइनस वन प्लस आयोटा जेड प्लस वन, उसके बाद जब एलसीएम लेने के बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा जेड माइनस आयोटा जेड माइनस वन माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड माइनस वन प्लस आयोटा। अब इसमें से जेड कॉमन ले लो, तो वन माइनस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा, दोनों से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से जेड कॉमन लिया तो वन प्लस आयोटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस आयोटा। अब देखो वन माइनस आयोटा यहाँ से एक कंप्लीट से कॉमन ले, यहाँ से वन प्लस आयोटा ले कॉमन, तो जेड माइनस वन प्लस आयोटा बाई वन माइनस आयोटा, जेड माइनस वन माइनस आयोटा बाई जेड प्लस आयोटा। अब देखो फ्रेंड्स ये कॉम्प्लेक्स का मैंने आप लोगों को पहले भी रिजल्ट बताया था, ये फॉर्म होती है तो ये आयोटा हो जाता है, और अगर ये फॉर्म हो जाती है तो ये माइनस आयोटा हो जाता है, ऊपर प्लस है तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा। सोल्व करना भी बताया था, इसको रैशनलाइज करोगे वन प्लस आयोटा से वन माइनस आयोटा से, तो ये कितना हो जाएगा, टू आयोटा डिवाइडेड बाई टू आ जाता है, टू से टू कैंसिल होकर आयोटा ही आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आयोटा बन जाएगा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस आयोटा बनेगा, और एक माइनस यहाँ पे बाहर था तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। अब ये भी है वन माइनस आयोटा बाई वन प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा बन गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, के कितना आ गया, माइनस आयोटा के का मोड किया तो वन आ गया, तो वन आती क्या बोल जाएगा, ये इलिप्टिक। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा जो है इसके फिक्स पॉइंट है, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन का बिहेवियर है वो कैसा है, इलिप्टिक। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, कंसीडर द इंटीग्रल I1 और I2, दो इंटीग्रल दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या दे दिया, e पावर z बाय z प्लस वन 4, और मोड जो z है वो 2 दे दिया, तो 2 रेडियस का सेंटर 0 0 मान के 2 रेडियस का सर्कल है, तो z प्लस वन यानी कि z इक्वल टू माइनस वन सिंगुलरिटी है, क्योंकि फंक्शन हमारे इस टाइप का होता है ना, एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर n, है ना, तो माइनस ए होता है, तो इसको जब z प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, जेड जेड माइनस वन लिख सकते हैं, तो माइनस वन यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, क्योंकि 2 जो माइनस 2 और 0 रेडियस है यहाँ पे 2 और 0 है ना, तो माइनस वन यहाँ पे तो कंटूर के इनसाइड आ गया। तो देखो अब उसके बाद मैंने आप लोगों को सोल्व करना बताया हुआ है, पहले हम इसी को सोल्व करने लग रहे हैं। तो देखो z इज इक्वल टू माइनस वन कितने ऑर्डर का पोल बनने लग रहा है, ऊपर से तो एक बार भी जीरो नहीं होगा, नीचे से कितनी बार जीरो होगा, 4 बार जीरो होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए, पोल ऑफ ऑर्डर n के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट z टेंड्स टू a 1 बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, जितने ऑर्डर का पोल होता है उससे एक बार कम डेरिवेटिव लेते हैं, z माइनस ए की पावर n, एफ जेड ये होता है। तो 1 बाई 4 ऑर्डर का पोल है, क्योंकि ऊपर से एक बार भी जीरो है, नीचे से 4 बार जीरो होएगा, तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब बाई डी जेड क्यूब, z प्लस वन 4 z प्लस वन 4 ई पावर z, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार की पावर z का 3 बार डेरिवेटिव की पावर z ही रहेगा। 1 बाई 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 बाई 6 होता है, और फिर a पुट करना होता है, z माइनस वन पुट करेंगे तो e की पावर माइनस वन बाई 6, और उसके बाद अब जो होता है हमारा फॉर्मूला वो क्या होता है, जब रेसिड्यू निकालते हैं तो 2 पाई आयोटा इंटू एफ जेड डी जेड है ना, तो 2 पाई आयोटा 1 बाई 6 ई, तो पाई आयोटा बाई 3 ई। तो देखो पाई आयोटा बाई 3 ई, पाई आयोटा ई बाई 3, पाई आयोटा ई बाई 3, पाई आयोटा बाई ई 3, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि ई ऊपर आने लग रहा है, हमारा ई नीचे आएगा, तो पाई आयोटा बाई 3 ई। अब देखो I2 पे डिपेंड है, I2 6 पाई होगा या माइनस 6 पाई होगा, तो चलो इसको भी सोल्व करते हैं। I2 कितना दे दिया, साइन 3z बाई जेड स्क्वायर, z इज इक्वल टू 0, जब चेक करेंगे साइन 0 0 बाई 0, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 3 cos 3z हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, और नीचे से 0 आ जाएगा, तो एक ऑर्डर का पोल बनेगा, है ना, तो पोल बनेगा, पोल ऑफ ऑर्डर 1 जब बनेगा हमारे पास तो वो कितना हो जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए एफ जेड, जब जेड एफ जेड हो जाता है ना, तो जेड 0 है तो जेड इंटू साइन 3z डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, ये होएगा, एक जेड से क्या हो जाएगा, एक जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। एक बार क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 cos 3z हो जाएगा, डिवाइड बाई जेड का करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos 0 पुट किया तो कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अब 2 पाई आयोटा इंटू 3 होता है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, ये 6 पाई आयोटा आ गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कैसे किया है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो है ना साइन 3z डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, आप बोलोगे 2 ऑर्डर का पोल बनेगा, आपने 1 का कैसे बना दिया, क्योंकि फ्रेंड्स
जब चेक करते हैं तो ऊपर नॉन जीरो होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता, तभी तो पोल बनता है ना 1/0 टाइप फॉर्म। लेकिन z इजिकल टू जीरो पे साइन जीरो जीरो ही होता है। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था m/n टाइप की फॉर्म होती है, तो m-n टाइप का पोल ऑर्डर का पोल बनता है। कब बनता है? जब ऊपर से चेक करते हैं कि कितने बार नॉन जीरो, कितने बार जीरो बनने लगा। तो ऊपर से ये एक बार जीरो बना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करते ही 3 cos 3z हो जाएगा, और वो तो नॉन जीरो आएगा। डिवाइडेड बाई इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा ना। अब जब चेक करते हैं, अब आप सॉरी डेरिवेटिव चेक करेंगे तो नॉन जीरो आ जाएगा। लेकिन जब फंक्शन में चेक करते हैं, जब जेड एफ जेड सिंपल पोल के लिए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 पाई आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हमारे पास 6 पाई आयोटा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये आंसर उसमें भी दिया हुआ था आंसर की में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या दे दिया फ्रेंड्स? उसमें दे दिया एफ जेड इजिकल टू कोस जेड -1 बाई जेड -1, देन रेसिड्यू और इसेंशियल सिंगुलरिटी पोल, ये सब बताने। तो देखो रेसिड्यू चेक करते हैं। रेसिड्यू कैसे चेक करते हैं? जिस पॉइंट पे पोल होता है 1 -1 0 cos 0 1 1 -1 0 1/0 इन्फिनिटी। जेड इजिकल टू 1 पे क्या आ गया फ्रेंड्स? हमारे पास पोल आ गया। कितने ऑर्डर का पोल? सिंपल पोल। तो रेसिड्यू जेड इजिकल टू 1 पे सिंपल रेसिड्यू क्या हो जाता है? जेड माइनस ए एफ जेड। तो जेड -1 cos जेड -1, जेड -1 से जेड -1 cos 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। इसने बोल रखा है रेसिड्यू जेड 1 अनडिफाइंड, डिफाइंड होने लग रहा है, गलत हो गया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में बोला एफ जेड हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इजिकल टू 1। जेड 1 पे कैसी सिंगुलरिटी होगी ये चेक करेंगे। ठीक है, एफ जेड हैज सिंपल पोल, जेड 1 पे बिहेवियर चेक करना है ना। तो देखो 1 पे जब बिहेवियर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? एट जेड 1 पे कोस जेड -1 बाई जेड -1, जेड इजिकल टू 1 पे चेक करना 1 -1 0 बाय कोस 0 1 हो जाता, 1/0 इन्फिनिटी। तो क्या बन गया? पोल बन गया। कितने ऑर्डर का? सिंपल पोल। तो सिंपल पोल एट जेड इजिकल टू 1, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप से भूल जाते हो तो देखो 1/z -1 एज इट इज रखेंगे हम। कोस जेड -1 की हमें एक्सपेंशन पता होते हैं। कोस जेड की क्या हो जाती है? 1 - z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4/4 फैक्टोरियल, है ना। तो जेड को जेड -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 - z -1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड -1 4/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/z -1 माइनस जेड -1/2 फैक्टोरियल अप टू जेड -1 क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। हमारा जो रेसिड्यू होता है या पोल होता है वो 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ 1/z होता है ना। अब z -a चलने लग रहा है, तो z -a का कोफिशिएंट कितना? 1 है। तो पोल कितने ऑर्डर का? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। रेसिड्यू 1 हो जाएगा, पोल भी 1 हो जाएगा, सिंपल पोल। फोर्थ में बोला था रेसिड्यू ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 1, नहीं, एफ जेड का रेसिड्यू 1/z का कोफिशिएंट 1 ही आया, तो 1 के इक्वल होगा। इसने बोला नॉट इक्वल टू 1, तो गलत, सिंपल पोल यस। तो थर्ड ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। तो देखो आप लोग डीट प्लस बी में सभी क्वेश्चन पोल एसेंशियल सिंगुलरिटी से आने लग रहे हैं, है ना। ये ट्रेंड चलने लग रहा है कि वो हर बार पोल एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, आइसोलेटेड, रिमूवेबल इसी से देता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो अच्छे से, ठीक है। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हमारे पास ये वाला, एफ जेड इजिकल टू मोड जेड स्क्वायर। इसने बोल दिया कंटिन्यू डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए हमने सेकंड लेक्चर एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, सीआर इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे चेक करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा है। नहीं आता है तो जाके पहले लेक्चर देख लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और आता है तो अच्छी बात है। तो देखो एफ जेड क्या हो गया? मोड जेड स्क्वायर। एफ जेड हम क्या लेके चलते हैं? यू प्लस आयोटा वी। जेड क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड का स्क्वायर लेना है। तो देखो जब जेड का मोड होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मोड जेड स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल इमेजिनरी वो कर दे कंपेयर, यू इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी इजिकल टू 0। ठीक है, सीआर इक्वेशन क्या होती है? यू एक्स 2x, वी यू वाई करेंगे 2y, वी एक्स करेंगे 0, वी वाई करेंगे 0। सीआर इक्वेशन क्या होती है? यू एक्स इजिकल टू वी वाई, दिस इंप्लाई 2x इजिकल टू 0। 2x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x क्या आ गया? 0। यू वाई इजिकल टू माइनस वी एक्स, 2y इजिकल टू 0, तो दिस इंप्लाई y इजिकल टू 0। तो देखो f कंटिन्यूस, यस f कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल आने लग रहा है, u प्लस आयोटा v। f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, पोलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं ना। 7 फंक्शन कंटिन्यूस बताए थे मैंने आप लोगों को, कांस्टेंट फंक्शन, e की पावर z, sin z, cos z, sin हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक, है ना, और पोलिनोमियल। ये 7 फंक्शन ऐसे थे जो कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, एनालिटिक भी होते हैं और एंटायर भी होते हैं, आपको याद हो तो ठीक है। f इज कंटिन्यूस यस, एंड डिफरेंशिएबल एट z इजिकल टू 0 यस। z इजिकल टू 0 मींस x प्लस आयोटा y इजिकल टू 0,
और x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0, और तो ये कंडीशन है कि x 0 और y 0 दोनों है, तो x और y दोनों 0 हो जाएगी, तो CR सेटिस्फाई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही आंसर था इसका। सेकंड ऑप्शन में बोल रखा था एफ इज नाइदर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। थर्ड में एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड, 0 पे तो सेटिस्फाई कर जाएगी, सीआर तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, एफ इज डिसकंटिन्यूस एट 1 पे तो फाइनाइट वैल्यू बन आने लग रहा है, तो 1 पे तो डिसकंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन मतलब पैदा ही नहीं होता है, तो ये तो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये वाला, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ 1, मतलब यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उस क्यूब 1 आ जाए, इसके लिए दो एक कंडीशन ये भी होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। इसको जब जाएंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की कितनी वैल्यू हो जाती है, -1 हो जाती है। क्यों है, क्योंकि देखो अभी जब ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके ही सोल्व करेंगे। तो देखो कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, जो आंसर रहेगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर लेके चले, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पे पुट कर देंगे। और अभी देखो 1 माइनस, जब इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी बताई थी -1 होती है, तो 1 माइनस 1 और यहाँ से 1 आ गई, तो 2 और 1 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। सेम इसकी निकाल लेंगे, इनकी भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 9, ओमेगा क्यूब कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और एक माइनस बाहर से, तो +1 1 1 1 3, कंप्लीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी 3 3 इंटू 3 करके कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, इससे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, और ये वाली चीज। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो था हमारा आर्ग्यूमेंट्स थे। इसमें क्या बताना था, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो देखो इस क्वेश्चन को ना दो वे से कर रखा, क्यों, क्योंकि जैसे बच्चे गलती करते हैं ऐसे ही सब गलती करते हैं एग्जाम में, तो क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे ही आता है। वो क्या करेंगे, वो करेंगे 1 प्लस आयटा इंटू 3 प्लस रूट 3 प्लस आयटा था ना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स और वाई निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा ऐसा tan इनवर्स 2 प्लस रूट 3। अब वो सोचेंगे ये तो आंसर मैच नहीं होने लग रहा, तो क्या करे, क्योंकि ये होता है जनरली, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन नेचर है ना, वो मतलब हमारी ऐसी हो रखी है कि हम जब भी कोई ब्रैकेट दिखता है तो हम सबसे पहले उसकी मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करने का ही सोचते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ, इसमें तो कुछ और ही वैल्यू आने लग रही है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना, Z1 Z2 का, है ना। इसको Z1 नाम दे दो, इसको Z2 नाम दे दो, तो आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, इस पे कंडीशन क्या होती है कि Z1 Z2 नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो Z1 कितना 1 प्लस आयटा, Z2 कितना रूट 3 प्लस आयटा, Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स y बाई एक्स होता है ना, y का कोफिशिएंट 1, x का कॉमन, tan इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, ये किस पे होता है, पाई बाई 6 पे, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 सोल्व करेंगे तो पाई बाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आया, पाई बाई 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ट्रू हो गया। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा कि आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्मूला जब फर्स्ट लेक्चर किया था तो मैंने आप लोगों को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर m आगे आ जाता, कब ये 4-5 फॉर्मूले थे आर्ग्यूमेंट के, ये किए थे हमने बहुत अच्छे से। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, वो ये है, लेट टी सी यूनियन इन्फिनिटी से सी यूनियन इन्फिनिटी, मतलब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन दे दिया है, बी द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दिस ओल्ड। तो इसमें कैसे करना होता है, इसमें जो मेरे पास जो बीटी के लिए जो फॉर्म होती है वो क्या फॉर्म होती है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमने किया हुआ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन को तो सोल्व करते ही है, क्योंकि बाद में टॉपिक करते रहेंगे हम। तो देखो सबसे पहले जो इस टाइप की फॉर्म दे देता है ना वो हमें कि ये, तो ये है ना हमारे पास एक क्रॉस रेशो एक टॉपिक होता है, उससे आता है वो क्रॉस रेशो। जब भी हम किसी क्वेश्चन का निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं। इसको याद करने का फॉर्मूला बताती हूँ, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये 4 पॉइंट पे निकालता हम, Z1 माइनस Z2 जो ये लिया ना यहाँ पे, चलो Z2 माइनस Z3 जो ले ये लिया, Z3 माइनस Z4 ये लिया, Z4 माइनस Z1। ठीक है, ऐसा ही फिर यहाँ पे करेंगे तो W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W4, W4 माइनस W1,
अब पॉइंट 3 दिए तो एक पॉइंट तो हमें जो जनरल जो हम लेके चलते हैं फंक्शन वहीं से तो बनता है ना, इसलिए वो 3 पॉइंट दे देता है। तो देखो जेड एक को Z1 Z2 Z3 और जो वैल्यू आती है W1 W2 W3 ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, तो पुट करते जाएंगे Z1 माइनस Z2, तो Z1 कितना ले लिया आयोटा, Z2 0, Z3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे भी W की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी Z माइनस आयोटा बाई Z प्लस आयोटा। कैसे किया फ्रेंड्स समझा भी देते एक बार। देखो Z1 माइनस Z2, यहाँ पे पहले पॉइंट पुट कर देते हैं, Z1 इज इक्वल टू आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 0 और Z3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जो ब्रैकेट के अंदर पॉइंट है ये वाले। ठीक है, और W1 इज इक्वल टू 0, W2 इज इक्वल टू -1, W3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 0 -1 और इन्फिनिटी ये वाले। अब आप बोलोगे W3 पुट क्यों नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी था ना, इन्फिनिटी को हम पुट थोड़ी ना कर सकते, इसलिए हम W3 को एज इट इज रखेंगे और फिर जब W3 को कॉमन ले लेंगे और 1 बाई इन्फिनिटी होकर वो 0 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने W3 को W3 ही रखा, इन्फिनिटी पुट नहीं किया। ठीक है, तो अब तो आप सोल्व कर ही लोगे, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, Z4 माइनस आयोटा बाई माइनस आयोटा माइनस Z4, यहाँ से -1 कैंसिल करके ये आ जाएगा Z माइनस आयोटा बाई Z प्लस आयोटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो उसके बाद जो ये W निकालना आना चाहिए क्रॉस रेशो से, इस वाले फॉर्मूले से, ये आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखो इसमें क्या बोल रखा है इसने, देन द इमेज ऑफ द रीजन इमेजिनरी पार्ट 0 आना चाहिए, किस मैपिंग के अंदर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आएगा। तो देखो W की वैल्यू आ गई, इसने मोड W बोला है तो मोड W हम इसका ले देंगे Z माइनस आयोटा बाई Z प्लस आयोटा का, इसका मोड लिया। अब देखो मैंने आप लोगों को जब कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करते तो मैंने आप लोगों को बताया था Z माइनस ए बाई Z प्लस ए इजिकल टू मोड 1 होता है, अगर मतलब के फॉर्म होते हैं Z माइनस ए का मोड इजिकल टू के टाइम Z प्लस ए। अगर के मेरा 1 हो जाता है तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो जाती है, और के अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ये क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। देखो वो ट्रिक यहाँ से आती है। तो Z माइनस 1 बाई इसका 1 लेके चल पड़े हम। ठीक है, क्योंकि लेस देन लेंगे ग्रेटर देन लेंगे वो तो बाद की बातें हैं, हम 1 लेके चलते हैं। 1 लेके चले, इसका मोड स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, खोलना आता है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ से 4v इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई v 0 आ गया। v 0 कब आया, जब 1 के इक्वल लेके चल रहे हैं। तो हमें यही बताना था कि कौन सा लेके चलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। u प्लस आयोटा v जो फॉर्म होती है वहाँ पे u रियल पार्ट होता है, v इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो इमेजिनरी पार्ट 0 कब आया है, जब मोड z को मोड w को 1 लेके चले। तो मोड w1 किस में था, ऑप्शन सेकंड में, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला टॉपिक जो है ना बीटी वाला ये समझ क्वेश्चन के थ्रू तो समझ आ गया होगा, बाकी हम कर लेंगे इसकी थ्योरी। एंड आप फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसलिए नहीं आया क्योंकि चेक करना था कि आपके माइंड में ये आता है, आप सोचते कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्यों नहीं आया, क्योंकि माइंड में थोड़ी क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए ना कि हाँ मैम भूल गई है एक क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कंसीडर द सीरीज, ये सीरीज दे दी और हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हमें बताना है कौन सा इसमें ट्रू होगा ऑप्शन। तो देखो कैसे चेक करेंगे अब तक जब हम करने लग रहे थे क्वेश्चंस को तो हमने पावर सीरीज वाला टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं किया था, वो हम अभी जब रियल एनालिसिस की जो हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है ना वहाँ पे करेंगे पावर सीरीज क्या होता है। तो वहाँ पे रेशियो टेस्ट वगैरह वही होता है, उसी से हम कन्वर्स डाइवर्स चेक करते हैं सीरीज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन यहाँ पे अब ये कॉम्प्लेक्स में है, तो कॉम्प्लेक्स में इसने बोल रखा था सम ऑफ द सीरीज, तो कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 1/z² प्लस 1 की पावर n, 1/z² प्लस 1 की पावर n समेशन है ना, n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये दिया हो। तो ये क्या बनने लग रहा है, अब हम इसका हमें कुछ नेचर पता चलने लग रहा है, हम सीरीज कन्वर्स तभी तो चेक करते हैं ना। तो देखो और सम कैसे निकालेंगे, अब हमें कुछ जब सीक्वेंस सीरीज में एपी जीपी एचपी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज पढ़ेंगे हम, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर भी कर रखे हैं, वहाँ पे भी डिस्कस कर रखा है एपी जीपी तो ये सब कुछ, तो लेकिन अभी रियल के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, तो वो करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए कैसे करें, तो देखो ये सीरीज जब हमने एक सीरीज पढ़ी थी जीपी सीरीज, जीपी क्या होती है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, है ना, ऐसे चलता है। तो देखो इसको जब ओपन करेंगे z² प्लस 1/z² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब, ऐसे चलता जाएगा ना। तो ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे ही बनने लग रहा है ना। तो a कितना बन गया यहाँ पे z² प्लस 1, r भी कितना बन गया z² प्लस
वन। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय वन माइनस आर, तो वन बाई जेड स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई जेड स्क्र प्लस वन। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वन बाई जेड स्क्र प्लस वन, जेड स्क्र प्लस वन माइनस वन बाई जेड स्क्र प्लस वन, कैंसिल हो जाएंगे, वन से वन कैंसिल, वन बाय जेड स्क्र आ जाएगा। इस सीरीज का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, है ना, क्योंकि जीपी में क्या होता है हमारा सम ही होता है। और वो जो जीपी होती है वो क्या होती है, वो मोड आर लेस देन वन के लिए कन्वर्ज होती है, और सम इसका कितना है, वन बाय जेड स्क्र। तो इसका सीरीज का सम कितना आ गया, वन बाय जेड स्क्र। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि बच्चों का ना पता ये डाउट होता है कि मैम ये तो मोड आर लेस देन वन के लिए कन्वर्ज है, तो ये जो ये है मोड जेड वन के लिए कन्वर्ज हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, जो ये सीरीज है ये किसके लिए कन्वर्ज होगी, जब जेड मोड जेड जो ग्रेटर देन वन होगा ना तब ये कन्वर्ज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वन बाई जेड स्क्वायर आने लग रहा है ना फ्रेंड्स। अगर जेड वन से छोटा हुआ कोई भी नंबर, वन से छोटा एक बार के लिए ले लो, जेड वन बाई टू ले लेंगे, तो वन बाई टू लेंगे तो वो वन बाई टू का फोर हो जाएगा, और सम का जो सीरीज का सम वो तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो ये कन्वर्ज नहीं होगी ना। तो ये किसके लिए कन्वर्ज होगी, मोड जेड ग्रेटर देन वन के लिए, क्योंकि वन से बड़ा नंबर लेंगे टू थ्री, तो वन बाई थ्री, तो वो 0 वो वन से लेस रहेगा, है ना। तो ये मोड जेड ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्ज होगी, ना कि लेस देन वन के लिए। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 12-13 क्वेश्चन जो हमारे 2021 मेल वाले पेपर में आए हुए थे। नेक्स्ट में हम करेंगे फीमेल वाले क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है ये पसंद आ रही होगी, और आप अगर चैनल पे नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फ्रेंड्स बहुत ज्यादा करने लग रही हूँ आप लोगों के लिए मेहनत, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे एक साथ कलेक्ट करना, उनको लिखना, और बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स इसमें। तो आप भी थोड़ा समझा करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ना चैनल को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से 1K कराओ फ्रेंड्स, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको लेक्चर कैसा भी लगे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई भी डाउट हो तो उसको लिया करो फ्रेंड्स। अब आप कमेंट नहीं करते हो ना तो मुझे नहीं पता चलता है कि ये अच्छा, मैंने ये वाला टॉपिक अच्छे से कराया, या मैंने इस पे कम ध्यान दिया, इस पे ज्यादा फोकस किया। तो आप बताया करो, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ही फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा कराने लग रही हूँ। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।